अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम वड़ाइच। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अशराफिया की जानिब से अदालती निज़ाम के ऊपर अपनी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो नैब ने जो है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को एक केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये बात किसी तौर लायक तहसीन नहीं है कि जब किसी को मुल्क की कोई अदालत तलब करे तो वो उसको धमकियां दे या उसको जो है बज़ौर ताकत जो है वो अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करे। ये एडहॉकिज्म के तौर पर तो मुमकिन है कि हमें ये चीज़ अच्छी भी लग रही हो या बुरी लग रही हो, लेकिन ये ट्रेंड, ये रवैये मुआशरों के लिए ज़हर कातिल होते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेंड फ़रोग़ पा गए तो कल को पाकिस्तान का हर बाअसर शख्स जब भी वो कानून के शिकंजे में आएगा या कानून के कटहरे में उसको बुलाया जाएगा, वो अपनी ताकत, अपने पैसे, अपने स्टेटस के बलबूते पर इस निज़ाम को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। मुआशरों के लिए ये ट्रेंड ज़हर कातिल इस तरह है कि कल को इन्हीं की हुकूमत आ सकती है। कल को मरियम नवाज मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा भी संभाल सकती हैं। क्या जो ट्रेंड आज वो कायम कर रही हैं, क्या कल वो मेरे लिए, आपके लिए, हम आम आदमियों के लिए, आम अफराद के लिए, क्या वो ऐसा कोई कानून बना देंगी कि अगर हमें कभी किसी खुदा न खास्ता केस में अदालत तलब कर ले तो हम लौ लश्कर लेकर अदालत में जाएं, हम गाड़ियों में पत्थर भर लें, हम असले लेके चल पड़े और अदालत को बताएं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बुलाने की? नहीं जनाब, ये ट्रेंड मेरे मुआशरे के लिए ज़हर कातिल है। मैं अपनी सियासी क़यादत को ये हक देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यकीनन आप सवाल करेंगे कि तुम्हारी क्या औकात कि तुम सियासी क़यादत को ये हक देने या ना देने की बात करो। तो बात यह है मेरे भाई कि यही सियासी क़यादतें हमें जमहूरियत का सबक और वोट को इज्जत देने का सबक पढ़ा रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि वो वोटर तो मैं हूँ, वो वोट मेरा है जिसकी इज्जत की बात हो रही है, तो फिर मेरी बात की कोई अहमियत भी होगी। अगर मेरी बात की अहमियत नहीं है तो फिर मेरे वोट की क्या इज्जत होगी? अगर ये मुआशरे के लिए ऐसे ज़हर कातिल ट्रेंड लेके आएंगे तो ये आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी। हाँ, अगर मेरी सियासी क़यादत मुझे यकीन दिलाए कि कल को अगर खुदा न खास्ता मुझे अदालत बुलाती है, मुझे अदालत में पेश होना पड़ता है, तो क्या ये सियासी क़यादत मुझे भी सपोर्ट फराहम करेगी कि मैं इतने ही लोगों को लेके अदालत में जाऊं? जब कल को इनकी हुकूमत होगी और मेरे ऊपर ही कोई केस होगा तो क्या मैं इनकी हुकूमत में होते हुए यही काम करूंगा तो क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी या इन्हीं का बनाया हुआ कानून मेरे ऊपर लागू होगा? अगर आप चाहते हैं कि अशराफिया के नुमाइंदों को कोई अदालत तलब ना करे, मेरे मुल्क की अशराफिया कानून से बालातर हो, तो मोहतरमा आए अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट में आज ही एक कानून पेश कर दें कि इस मुल्क में सियासी क़यादत को और अशराफिया को अदालतों में बुलाना जुर्म है, उनसे कोई सवाल करना जुर्म है, उन्हें कानून के कटहरे में लाना जुर्म है। ये कानून बना दे ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए, ना कोई आपको बुलाए, ना कल आप हुकूमत में हो तो आप किसी को बुला सकें। हम न जाने किस तरफ जा रहे हैं। ये सियासी क़यादत हमारी तरबियत करने के लिए है। सियासी जमातें दस्तगाह का काम करती हैं, लेकिन ये सियासी जमातें तो हमें अब गुंडागर्दी सिखा रही हैं। मैं एक क्रॉस बोर्ड बात कर रहा हूँ इस वक्त, चूंकि फौरी तौर पर जो है वो मामला एक पार्टी की क़यादत का है। किसी भी पार्टी की क़यादत का यही मामला होगा। आज की अपोजिशन कल हुकूमत में होगी, कल की आज की हुकूमत कल अपोजिशन में होगी। तो अगर ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि अदालतों में पेशियों के वक्त लौ लश्कर लेके धौंस धांधली के साथ अवाम का प्रेशर दिखा के आप गिरफ्तारियों से बचने की कोशिश करें, आप बढ़ के मारना शुरू कर दें,
तो फिर ये हक हमें भी दिया जाए। फिर जिस वोट को इज्जत देने की आप बात करते हैं वो वोट मैं हूं, फिर ये हक मुझे भी दें। आप कानून बना दें, कानून बना दें कि किसी को अदालत नहीं बुला सकती। आप कानून बना दें कि किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। आप कानून बना दें कि असासों से जो है वो आमदन से ज्यादा किसी के असासे हैं तो कानून उसको नहीं पूछ सकता। ये कानून बनाना तो आपके इख्तियार में, असेंबलियों में आप बैठे हुए, हम नहीं। अगर इसी कौमी असेंबली से अक्सरियती वोट लेकर अपोजिशन का नुमाइंदा सेनेटर बन सकता है तो फिर ऐसे कानून भी पास हो सकते हैं। आए अक्रॉस द बोर्ड बैठे और एक दफा ये कानून बना दें, आश्कार हो जाएं, उरिया हो जाएं आप इस पब्लिक के सामने कि आप कोई और मखलूक है और हम कोई और मखलूक हैं। आप वो हैं जो कानून से बालातर हैं, कानून जिनके घर की लौंडी होनी चाहिए, जज जिनके घरों को जाकर सलाम करें, ब्यूरोक्रेसी जिनके कदम जो है वो चूमे, और ये सब मिलके आप और आपके ये सब निजाम मिलकर मुझ जैसों को सप्रेस कर रहे हैं, कुचल के गुजर जाएं। हमारे लिए आप सख्त से सख्त कानून बनाएं, हमें गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए, लेकिन आपसे पहले तफ्तीश की जाए फिर आपको गिरफ्तार किया जाए। आपसे कोई सवाल करना जुर्म हो। क्या ये तरबियत चाहते हैं? क्या ये निजाम आप चाहते हैं? क्या इस तरफ आप मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? तो माफ कीजिएगा, हम अपने मुआशरे को, अपनी रियासत को इस तरफ नहीं जाने देंगे। आज आप हैं, कल कोई और अपनी जगह खड़ा होगा और अदालतों के साथ इसी रवैये के साथ जो है वो डील करने की कोशिश करेगा, तो भी हमारा नजरिया कायम रहेगा। इस सियासी क़यादत को, तमाम सियासी क़यादत को, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, जब अदालत बुलाएगी, जब कोई इदारा हमसे जवाबदेही करेगा तो ये जवाबदेह हैं। जमहूरियत में यही लोग जवाबदेह हैं। हम जवाब लेने वाले हैं, इन्होंने जवाब देना है। ये हमारे आका नहीं है, ये हमारे बादशाह नहीं है, ये हमारे सुल्तान नहीं है, ये अवामी खादिम है, ये अवामी इदारों के सामने जवाबदेह हैं। इनको जवाबदेह बनाएं। अगर ये आज इन इदारों के सामने जवाबदेह नहीं है तो मेरी और आपकी क्या औकात है कि ये आप हमारे सामने जवाबदेह होंगे? इस पर जरा सोचिएगा। ये सियासी तासुबात से बालातर होके मुआशरे के लिए सोचने का वक्त है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो इसको दूसरों से शेयर करें, बुरी लगी है तो भी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपकी राय मुझे अपनी राय को मजीद बेहतर करने में मदद देगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। आपका होस्ट नसीम अब्बास वड़ैच।